हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं इडूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। इससे पहले 32 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तय हुआ था वसुमित्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से नौपाषाणिक कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं बुरझुम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये है अथर्ववेद का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था नगरम के नाम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये थे चोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये किए थे फकीर विद्रोह को। कौन कौन? मजमून शाह एवं चिराग अली ने फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? उस समय थे मीर जाफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो उनका मूल कर्तव्य है वन प्राणी का रक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लाभ के पद का निर्धारण निम्न में कौन करता है? तो ये करते हैं संसद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है स्थगन प्रस्ताव से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? तो यह है संघीय प्रणाली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में 1993 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उससे संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं देखना है, देखते हैं पहला, मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांत में पृथक निर्वाचन मंडल और प्रतिनिधित्व दिया गया 1909 द्वारा। तो ये सही है, दिया गया था। उसके बाद है, इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई, ये भी सही है। परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। और ये है ऑप्शन डी, अब विदेशों से संबंधित मामले, देशी राज्यों से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है से संबंध में भी सभी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया। ये अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी ये सही नहीं है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी। यूरोप का वोल्गा, ऑस्ट्रेलिया का मर्रे और उत्तरी अमेरिका का मिसौरी। नेक्स्ट, बड़ा लाचा धारा निम्नलिखित में से किन 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो जोड़ता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को, बड़ा लाचा धारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? तो स्पर्श करने वाले देश है एस्टोनिया, लिथुनिया और रूस। 1, 2, 3, ऑप्शन सी, जो बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यह है चंबल, ऑप्शन ए, अध्यारोपित नदी। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह है बृहत हिमालय व पीर पंजाल, कश्मीर घाटी। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो यह है, उसको कहा जाता है शिवालिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसको मिलान करना है। सिंगरेनी कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है तेलंगाना में।
ईब नदी घाटी कोयला क्षेत्र उड़ीसा में, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में और कमपट्टी कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है? तो ये ली जाती है देशांतर रेखा के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये करती है 28 किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके हैं दलाई लामा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है प्लास्टिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था 1981 में, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूर्व घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में, ऑप्शन ए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था उनको साहित्य के लिए, विंस्टन चर्चिल को। नेक्स्ट, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, कौन से प्रक्रियाओं का? जो रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रिया है उसका एक समूह है एजेंडा 21, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो स्थित है जामनगर में, नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर में। नेक्स्ट, मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? ए है लाल बहादुर शास्त्री के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है एलील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई? तो खूब लड़ी मर्दानी की रचना की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो नहीं है चारकोल, विद्युत रोधी नहीं है। बाकी का लाख, एबोनाइट और सीसा, ये तीनों विद्युत रोधी है। नेक्स्ट, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो नहीं है आसवन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्थित ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य चुनना है। ए, स्थिति ऊर्जा क्रियाशील होती है, ये असत्य है क्योंकि क्रियाशील नहीं होती है। ऊंचाई के साथ स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, होता है क्योंकि परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है, ये भी गलत है। और स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा है, इसलिए सभी असत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनाई देता है, कब सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला देखते हैं कथन, वर्ग 7a के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बहुलता उच्च होती है, ये सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बहुलता फ्लोरीन की होती है, ये गलत है क्योंकि क्लोरीन की होती है सबसे ज़्यादा। अनिष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही उत्तर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसमें होती है रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण का? ग्रेना में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार के किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1918 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं मृतजीवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास बनाता है?
तो ये बनाते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो ए है फसल भूमि। कुछ स्मरणीय तक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और महर्षि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। नेक्स्ट, किसने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी? तो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो भरहुत का किया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक थे देवभूति। अब पढ़ेंगे चेदी वंश। चेदी वंश में क्या है? चेदी राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। उसके बाद है कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। उसके बाद है खारवेल जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। तो खारवेल किस धर्म का था? जैन धर्म का। नेक्स्ट, खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। कहाँ में? उदयगिरी की पहाड़ी में। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 33 कंप्लीट किया है। और इससे पहले हम लोग 32 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं। और इस वीडियो का एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करें, ताकि इसको अच्छे से आप याद कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।